बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोग जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसको जीके जीएस में प्रॉब्लम आती है, तो मैं अब चाहता हूँ कि आज आप लोग का वो तकलीफ़ जो है दूर हो जाए। तो कैसे करेंगे? देखिए, सब एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है। आप एसएससी देंगे तो उसमें कुछ अलग लेवल होता है, एनटीपीसी देंगे तो उसमें कुछ अलग लेवल होता है। एनटीपीसी अगर ग्रुप डी का मैं बात करूँ तो इस बार का जो ग्रुप डी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन देख के एक तरह से हिल गया था कि यार हाँ, कोई लेवल में क्वेश्चन पूछा है। तो मैं उसी के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं रेलवे का, ठीक है। नीचे से उठाते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे क्या क्या करना है। तो ग्रुप डी में जो पूछा गया था इस बार का क्वेश्चन, वो बहुत हाई लेवल का पूछा गया था। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 2 एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो वो तो पूछेगा ही। अच्छा, और उसके मुकाबले एनटीपीसी में जो था आपको उससे लो लेवल का पूछा गया था। मैं आपको एक बुक से बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सेट है, इसमें ये सेट है, इसमें टोटल ग्रुप डी और एएलपी हो गया या आरआरबी एनटीपीसी सब के बारे में पूरा सेट दिया हुआ है। इसमें टोटल है 260 सेट है, ठीक है। और ग्रुप डी का जो 2018 में हुआ था उसका 107 सेट में हुआ था एग्ज़ाम। आप सोच सकते हैं कितना एग्ज़ाम हुआ होगा। तो उसको जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि स्कोर कैसे आए। मैथ में, रीजनिंग में तो जैसे तैसे आप कर ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जीएस का बात होता है तो अच्छा खासा हीरो जो भी होता है ना, उसका लेवल हिल जाता है, ठीक है। तो मैं ग्रुप डी का बात करना चाहूँगा कि ग्रुप डी में आखिर पूछा क्या गया था जो एग्ज़ाम हुआ था। मैं पहले दिन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, टोटल 50% के आसपास क्वेश्चन पूछता है। और पहला दिन में कितना क्वेश्चन पूछा था मैं आपको बताया तो गिन के। देखिए, इसमें 37 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हटा भी दिया गया। मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन तो फिक्स रह गए। तो 40 क्वेश्चन जो था वो अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपने लूसेंट से पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नहीं बना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें जो स्कोर बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे पहले ये लगा लेना चाहिए। ये जो एक पतला सा सेट है, ठीक है, एक पतला, बहुत ही पतला बुक है। देखिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर का उठा के नहीं देखेंगे ना, आपको लेवल नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। ग्रुप डी में जो देखा गया है कि इन्होंने साइंस पे बहुत फोकस किया है। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया। और साथ ही में करेंट अफेयर पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इस सब पे ध्यान दिया है। और सबसे कम क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपका पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर का बहुत ही अच्छा वेटेज रहा है, क्योंकि करेंट अफेयर से इन्होंने बहुत क्वेश्चन उठाया है। जैसे देखिए, 2017 में किस राज्य के पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूक करने के लिए तारे ज़मीं पर कार्यक्रम शुरू किया था। देखिए कितना टफ आया करेंट अफेयर। आप लोगों ने अगर बारीकी से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बना होगा आपसे। वैसे और भी मैं बता देता हूँ। जैसे पूछा गया था क्वेश्चन करेंट अफेयर से, जैसे हौसला 2017 के बारे में पूछा था कि वो क्या है। तो करेंट अफेयर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, करेंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या करें हम, इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए करें क्या। तो अगर देखिए, एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है और ग्रुप डी भी एग्ज़ाम होने वाला है। लॉकडाउन है लेकिन उसके बाद तो एग्ज़ाम होगा ही, भले लेट हो रहा है लेकिन एग्ज़ाम होना ही है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा क्या है कि आप लोग लूसेंट को फेंक दीजिए, जहाँ पे भी है उसको फाड़ दीजिए, जो भी कीजिए आप लोग उसको साइड में रख दीजिए। लूसेंट हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ 18 और 17 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो आप उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर हमसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। एनटीपीसी हुआ था एग्ज़ाम आपका 16 में, ठीक है।
और उसका स्टेज 2 एग्ज़ाम लेते हुए 17 में पहुंच गया था। उसका टियर 2 जो हुआ था वो 17 में गया था। तो ऐसा तो नहीं कि आप दोनों एग्ज़ाम का अलग अलग तैयारी करेंगे, एक ही बार तैयारी कीजिए जो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एनटीपीसी का स्टेज 2 जो हुआ था उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से उठाया गया था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो इससे तो 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। और जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में रहा या महावीर जो जैन धर्म है उसके बारे में रहता ही हमेशा। और उसके बाद जो हाल फिलहाल में योजना सरकार ला रहा है, ठीक है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सरकार कौन सा योजना ला रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये वाला बुक ज़रूर लीजिए। देखिए अलग अलग प्रकाशन का हो सकता है, ठीक है, ये स्पार्क का बुक है, इसमें टोटल दे दिया है सेट, जिससे आपको उसका नेचर पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद आपको क्या करना है ये तो आपको पता चला कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, एक घटना चक्र का बुक आता है एसएससी के लिए, जो ये बुक है एसएससी का ये बुक है, आपको ये लगाना चाहिए। और जिसमें देखिए 2006 से लेकर के 2018 तक का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कम से कम 3 बार लगाइए, ठीक है। देखिए 1 डे का एग्ज़ाम होता है, उसमें ज़्यादा फैक्ट का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अगर यूपीएससी में जाना है तो आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, लेकिन 1 डे जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये बेस्ट है। आप इसको कम से कम 3 बार पढ़िए, ठीक है। नहीं भी याद हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कम से कम 3 बार रिवाइज करिए। आपको जीएस का जो है ना लेवल पता चल जाएगा कि जीएस क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है। इन्होंने टोटल डाल दिया है और इसका खासियत क्या है कि इन्होंने सेक्शन वाइज सब कुछ उठाया है। जैसे कि समान अध्ययन जो हिस्ट्री में पूछा जाता है वो बताया है, फिर भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास का एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, फिर इंडिया का ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व भूगोल है, फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फिर अर्थव्यवस्था है। तो ग्रुप डी या एनटीपीसी में जो आपसे पूछा जाता है वो यहाँ से आपको बन जाएगा, ये बुक से आपको बाहर नहीं आएगा। एलडीसी का एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि हमेशा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता ही है, ठीक है। तो आप अगर इसको कर लेते हैं ना बढ़िया से तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर 25 क्वेश्चन है फिर भी 20 के आसपास तो जा ही सकते हैं। अगर करंट अफेयर पे आप ध्यान दे रहे हैं तो अच्छा स्कोर करेंगे, 22 तक जा सकता है। देखिए जीएस में पूरा कवर करना नामुमकिन है, ठीक है। अगर कोई यूपीएससी का भी बंदा है ना, अगर उसको आप बैठा देंगे एसएससी के एग्ज़ाम में तो पूरा स्कोर नहीं कर सकता है वो, क्योंकि इसमें फैक्ट रटना होता है, इसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछता है। जैसे कि मैंने कहीं से उठा लिया, अब पूछ रहे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है, तो आप लोगों को पता होगा कि राजा राम मोहन राय है। उसके बाद भारत का पैगंबर किसे माना जाता है। तो ये क्या है कि आपको बेसिक नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछ रहा है, आपको फैक्ट बताना है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो आपके इसके पीछे नहीं जाना है कि कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, आपको ये बताना है कि किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है जीएस पढ़ने का कि आप सबसे पहले इस बुक को उठाइए एक बार। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आप बुक पढ़ेंगे, बहुत पतला सा बुक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, पेज भी ज़्यादा कुछ नहीं, 150 पेज का है, मात्र 150 पेज है। अब 150 पेज में सब कुछ दे दिया इन्होंने। तो इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको नेचर पता चल जाएगा, और जो भी छूटा रहेगा उसको पूरा करने के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको जो भी छूटा हुआ रहेगा उसमें स्कोर कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप जो किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, अलग अलग चैनल से जो आप टाइम बर्बाद करते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा कि आप इस पे टाइम बर्बाद कीजिए। इसको कम से कम 3 बार करना है, 3 बार कम से कम करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जो भी उठाया है, जैसे कि एसएससी सीजीएल का टायर 1 का था, इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन देखा है, अगर आप ये वाला बुक उठा लेते हैं एसएससी का घटना चक्र, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे एक भी क्वेश्चन छूट सकता है। अगर आपको देखिए ये चीज़ बोरिंग लगता है पढ़ने में,
आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे पास उसके लिए एक इलाज है। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक स्पार्क का ही बुक आता है, वॉल लाइनर करके आता है। ठीक है, वैसे तो मेरा ये देखिए, मैंने इसको इतना बार पढ़ा है ना कि मुझे इसका एक एक पन्ना याद हो गया कि किस पन्ने में क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, मेरा ये फट गया था तो मैंने इसके ऊपर से कवर डाल दिया है। इसमें क्या था कि 2011 से लेकर अभी तक का पूरा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें पढ़ने में अगर बोरिंग फील हो रहा है समान अध्ययन के बारे में, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप इसका अगर मैथ भी लेंगे ना तो ऊपर में क्वेश्चन रहेगा और नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर इसको आप करेंगे तो वो जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे से भी जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके बारे में आपका जो है बेसिक बनता है। और बेसिक बनने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च मारना है कि जीएस में स्कोर करने के लिए कौन सा चैनल देखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते, एक बार इसको ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, एक बार। अगर घटना चक्र आप 3 बार कर सकते हैं तो 3 बार कीजिए, और अगर आपके बस का बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते घटना चक्र, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये वाला बुक 1 लाइनर में है, बहुत ही अच्छा कंसाइन किया हुआ है, आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको याद बहुत रहता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर आप पूरा इसको कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी सेट प्रैक्टिस में बैठिए, वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप उसमें दूसरे से बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। मैं भी जब एनटीपीसी का सेट मारता था मुझे लगता था क्या यार क्वेश्चन बन नहीं रहा है। जब से मैंने इसको फॉलो किया है, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको फॉलो किया, इस बुक को फॉलो किया। ये पतला सा बुक है, स्पार्क का आता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। तो मैंने जो इसको पढ़ा हुआ था, इसको मैंने 6-7 बार पढ़ा है। ठीक है, एक बार नहीं पढ़ा है मैंने, इसको मैंने कम से कम 6-7 बार पढ़ा है। उसके बाद हाईलाइट किया है किस क्वेश्चन को, जो स्टैटिक का पोर्शन होता है। ठीक है, तो मुझे याद हो गया है, पूरा बुक ही याद हो गया है। उसके बाद मैंने जब घटना चक्र उठाया ये वाला बुक, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ इसको करने में, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने इसमें जो ये जो बुक है इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप या तो इसको पढ़ लीजिए एक बार, घटना चक्र, नहीं तो उससे अच्छा है कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। और मेरे ख्याल से 3 बुक मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, 3 बुक इसलिए बता रहा हूँ जीएस में, क्योंकि जीएस जो है अथाह है, जीएस का कोई लिमिट नहीं है कहाँ से आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप इस 3 बुक को मात्र पढ़ लीजिए तो स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको जो है कहीं पे कोई क्लास करने का ज़रूरत नहीं है। मैं इस पतले वाले बुक के बाद इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए इसको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बुक है आपको पता चलेगा कि एनटीपीसी पूछ क्या रहा है। ठीक है, और एनटीपीसी जो पूछ रहा है वो इस दोनों बुक में है। ये जो बुक है इस दोनों बुक में बढ़िया से कंसाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, 185 पेज है, अगर 10-12 दिन भी देंगे इसमें तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसको मैं बोलूँगा कि इसको कम से कम 2 से 3 बार लगा लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद ये बॉक्स में बना के दिया हुआ है, कुछ बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है, जैसे विश्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय सेनाओं के कमांड और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस कब है, ये इसमें साइड में एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। तो आप इसको 2 बार 3 बार कर लीजिए, उसके बाद इसको 2 बार 3 बार कर लीजिए और इसको सिर्फ 1 बार कीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप इसको साइड में रख दीजिए और बस इसको सिर्फ लगाइए, ये दोनों बुक को। इसको 2 बार 3 बार करेंगे तो ये आपको करने में आसानी होगा। इसको आप, मुझे लग रहा है कि 1 महीने में इसको कवर कर सकते हैं अगर आपने इन पतला बुक को 2 बार लगा लिया है। स्पार्क का मेरा फट गया था इसलिए कवर नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, लेकिन स्पार्क का बुक कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसको अगर आप पतले वाले बुक को कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको ये करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से
आपको ये पतला वाला बुक पहले कर लेना चाहिए, एस्पार का जो है, उसके बाद आप इसको हाथ लगाइए। क्योंकि देखिए ये मोटा सा है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार इतना तो ग्रंथ हो गया, इतना कैसे कवर होगा। तो उसके लिए अच्छा उपाय है कि आप इस पतले वाले बुक को 2 बार 3 बार कर लीजिए, उसके बाद इसमें आइए। आप देखेंगे कि आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है। और कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल नहीं छान मारना है, कोई भी कहीं से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका बेसिक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए। उसके बाद देखिए सेट नहीं बनाना है, जीएस का अगर सेट मार भी है तो कोई बात नहीं है, स्कोर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप जब कर लेंगे और इसको दोनों को, तो देखेंगे आपका स्कोर बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि 60% मेरा स्कोर आ रहा है, और जीएस में देखिए जीएस जो है उसमें ज़्यादा माथाफोड़ी करने वाला चीज़ नहीं होता है, आपको फ्री में नंबर मिलता है। जीएस में एक है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधे स्किप, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मैथ में है कि थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, कोई ट्रिक लगा रहे हैं, बेसिक लगा रहे हैं, तो उसे कर भी लेंगे। लेकिन जीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है, जीएस में वही क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे जो आपको आता होगा, ठीक है। इसमें आप गेस भी नहीं कर सकते कि 4 ऑप्शन में से ये टिक कर दो। उसके लिए आपको जो है बहुत बेसिक आना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिमिनेशन को हटा सकते हैं। ये बुक करने के बाद जब आप इसको करेंगे तब आपको पता चला है कि ऑप्शन को कैसे हटाना है, ठीक है। क्योंकि इसको जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता चल जाए कि देखिए 4 ऑप्शन में से यही वाला होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन हटाना सीख जाएंगे। और इसमें क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है पूरा, जैसे देखिए अधिकतम ऑक्सीजन किस में उपलब्ध होती है, यानी किस से उपलब्ध होती है। 4 ऑप्शन दिया है, हरे जंगल, रेगिस्तान, घास का मैदान या पादप प्लवक पुंज। तो आप ऐसे भी हटा सकते हैं, पादप प्लवक पुंज जो है यही होगा। जैसे सदाबहार वर्षावन कहाँ पाया जाता है, तो आराम से बता सकते हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो जब इसको आप कर लेंगे तब इसको करिए, बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं पढ़ना है, कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ना है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बेसिक अगर आपको जानना है, ठीक है, तो मेरे चैनल पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लाइनर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लिंक करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के बारे में आया ना, तो मैं उसके आसपास में जितना भी गैस है सब के बारे में बता देता हूँ। तो ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, ऑप्शन छांटने में, ठीक है। तो आप अगर सही में सीरियस बंदा अगर स्कोर करना चाहते तो मैं आपको बोलूँगा ये 2 बुक कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि दूसरा कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, बस यही 2 बुक पढ़ना है, ठीक है। इसको आप गांठ बना कर रख लीजिए, दीवार पे कहीं पे चिपका के रख लीजिए कि 2 ही बुक पढ़ना है, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।